अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हमजा ज़फ़र, सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, बैरिया टाउन कराची। व्यूवर्स, आज हम जिस प्रेसेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो 250 स्क्वायर यार्ड का प्रेसेंट है, जो कि प्रेसेंट 30 के नाम से है। प्रेसेंट 30 जो है वो बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू के साथ लगता है। वैसे तो बैरिया टाउन के 3 से 4 प्रेसेंट जो हैं 250 स्क्वायर यार्ड के वो मेन जिना एवेन्यू के साथ लगते हैं, लेकिन ये ऐसा प्रेसेंट है जो कि कह लें कि बैरिया के मिड में है, ना बहुत ज़्यादा आगे है और ना ही बहुत ज़्यादा मेन गेट के करीब है। 250 स्क्वायर यार्ड का जो पहला प्रेसेंट है वो प्रेसेंट 1 है, जो कि बिल्कुल मेन गेट के साथ है। और आगे हम आएँ तो प्रेसेंट 16 है, प्रेसेंट 16 है, जो बिल्कुल अली विला के सामने है। इसमें भी 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की कटिंग है। ये भी मेन जिना एवेन्यू के साथ जो है वो टच करता है। और इसके बाद जो है प्रेसेंट 16 के बाद प्रेसेंट 30 पहला प्रेसेंट है, जो कि 250 स्क्वायर यार्ड का है और जो मेन जिना के साथ टच होता है। प्रेसेंट 30 की बिल्कुल इसके सामने की मैं बात करूँ, इसके फेसिंग की बात करूँ तो एक तो मेन जिना एवेन्यू है, और मेन जिना एवेन्यू के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो बैरिया टाउन कराची का जो हेड ऑफिस है, जो इस टाइम मिडवे कमर्शियल में मौजूद है, जो कि जहाँ पे बैरिया टाउन की तमाम जो हैं वो ट्रांसफ़र्स, तमाम मामलात, जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैनेज की जाती हैं। फ़िलहाल तो मिडवे बी में है वो, लेकिन जो नेक्स्ट हेड ऑफिस की बिल्डिंग है, जो नेक्स्ट जो हेड ऑफिस बैरिया टाउन का है, वो बिल्कुल प्रेसेंट 30 की फेसिंग पे बना हुआ है, ऑपोजिट टू प्रेसेंट 30। तो बिल्डिंग प्रॉपर बनी हुई है। हेड ऑफिस की सारी चीज़ें जो हैं वो एक्टिव हैं। जब भी यहाँ से बैरिया टाउन अपना नेक्स्ट हेड ऑफिस बनाएगा या नेक्स्ट हेड ऑफिस मूव करेगा, तो वो बैरिया टाउन अपना नेक्स्ट हेड ऑफिस वहाँ पे मूव करेगा। प्रेसेंट 30 के सराउंडिंग की अगर हम थोड़े डिस्कस करते हैं सराउंडिंग के बारे में, तो प्रेसेंट 30 के साथ बिल्कुल प्रेसेंट 31 है, जहाँ पे बैरिया टाउन ने 235 स्क्वायर यार्ड के बैरिया होम्स बना कर दिए हैं। 3 बेड अकोमोडेशन के ये विलाज है। यहाँ पे आबादी की बात करें तो बहुत सारी जो है वो एक कम्युनिटी है, वो वहाँ पे रह रही है। बहुत सारी आबादी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे रिहाइश पजीर है। इसके बिल्कुल मिड में आप कह लें कि जो है वो एक इमाम बारगाह बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है प्रेसेंट 31 में। तो इसकी मेन रीज़न जो है वो ये भी हम कह सकते हैं कि प्रेसेंट 31 का जो ख़ास एक हिस्सा है आबाद होने की मेन वजह ये भी हम कह सकते हैं। प्रेसेंट 30 में हम रेट्स की बात करते हैं तो आज से हम पिछले टेन्योर की तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं, पिछले गुजरे हुए वक्त की तरफ हम देखते हैं तो हमें प्रेसेंट 30 में जो रेट्स मिलते थे वो तकरीबन 60 से 65 से 70 लाख तक जो है वो 250 गज़ का प्लॉट यहाँ पे हमें प्रेसेंट 30 में, प्रेसेंट 30 में मिलता था। आज से हम 1.5 से 2 साल पहले की ये बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पे 65 से 70 लाख रुपए में जो है वो 250 गज़ का प्लॉट मिलता था। चीज़ों में तब्दीली आई और रेट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक मुनासिब हुए, रेट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक नीचे आए। तो आज वही प्लॉट जो 70 लाख रुपए का हमें 2 साल पहले प्रेसेंट 30 में मिल रहा था, आज के टेन्योर में वही प्लॉट हमें सिर्फ़ और सिर्फ मिनिमम 35 लाख और मैक्सिमम जो है वो 45 से 50 लाख तक हमें बहुत अच्छी लोकेशन का कैटेगरी प्लॉट जो है वो मिल जाता है। 35 लाख से हम शुरू होते हैं और 35 से 40 से 45 फिर 50 लाख रुपए तक इस प्राइस रेंज में हमें हर कैटेगरी का प्लॉट मिल जाता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी है, चाहे वो कॉर्नर कैटेगरी है, चाहे वो वेस्ट ओपन कैटेगरी है, चाहे वो मस्जिद फेसिंग है, चाहे वो पार्क फेसिंग है। मैक्सिमम 50 लाख तक हमें प्रेसेंट 30 में जो है वो बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है 250 गज़ का। प्रेसेंट 30 में अगर हम बात करें कि आप वहाँ पे प्लॉट लेके आप वहाँ पे घर बनाना चाह रहे हैं या उसे आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखना चाह रहे हैं, तो एक हमारे पास जो है वो चांस डील आई हुई है। 250 गज़ का जो है वो घर सिंगल स्टोरी जो है वो बना हुआ है, उसके ऊपर डबल स्टोरी घर जो है वो कंप्लीट तकरीबन 1.5 से 2 साल के टेन्योर में होगा। ग्रे स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, आधा ग्रे स्ट्रक्चर कह सकते हैं। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ आपको मैक्सिमम जो है वो 30 से 35 लाख रुपया डाउन पेमेंट देनी होगी
और बाकी जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट है, जो आपकी टोटल कॉस्ट 250 गज़ के घर की बनती है, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपको इजी इंस्टॉलमेंट उसकी बना के दी जाएंगी। 2 से 2.5 साल की जो हैं वो आपको किस्तें बना के दी जाएंगी। वो आप जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में भी अदा कर सकते हैं। तो ये एक चांस डील है, बड़ा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, या जो भी अपना घर प्रिसन 30 में बनाना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप तशरीफ़ लाएं, आप आके विज़िट करें, चीज़ों को देखें, आपको जो है वो एक अच्छे तरीके से आइडिया हो सकेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।